हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू क्यारा's वर्ल्ड ब्लॉग। क्यारा के ब्लॉग में आप सबका ढेर सारा स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे, बट मैं अच्छी नहीं हूँ। 2 दिन से मुझे बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है, उसकी वजह से मुझे बोलने में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है मुझे अंदर। लेकिन ब्लॉग भी बनाना बहुत ज़रूरी था, वो मैं बताती हूँ क्यों ज़रूरी है। क्योंकि ब्लॉगिंग करने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा है, लेकिन बनाना भी बहुत ज़रूरी है, वो मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि आज हम नई बाइक लेकर के आ रहे हैं और मेरे लिए बहुत स्पेशल डे है आज। और हमारी जो बाइक है पुरानी, वो 7 साल पुरानी बाइक है हमारी। 7 नहीं तो 6 साल तो है ही। और मतलब वो काफ़ी चल गई है, तो इतना एवरेज नहीं दे रही है अब। क्योंकि मेरे हस्बैंड का फील्ड वर्क बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा, काफ़ी दूर दूर उनको जाना पड़ता है बाइक से। तो फील्ड वर्क बहुत रहा है, इस वजह से अब वो एवरेज नहीं दे रही है। और मॉडल भी पुराना हो गया है थोड़ा, तो इस वजह से हमें बाइक चेंज करनी पड़ रही है अपनी। तो आज मतलब हम लोग देख आए हैं, हमने बुकिंग कर दी थी। मतलब जो उनको चाहिए थी बाइक वो इसमें थी नहीं, तो हमने बुकिंग पे कर दी थी। तो आज हमें वो बुकिंग हमारी मिल गई है, आज हमें ऑर्डर मिल गया है। तो फाइनली आज हम शाम को नई बाइक ले आएंगे। आज 27 मई है, फ्राइडे। तो आई होप आज शाम तक न्यू बाइक आ जाएगी। लेकिन मुझे दुख बहुत इस बात का हो रहा है कि जो हमारी पहली बाइक थी वो मेरे हस्बैंड की मतलब मेरे हस्बैंड की के द्वारा ली गई थी। मतलब पहली बाइक मेरे हस्बैंड ने ही ली थी वो। और तब मेरे हस्बैंड 13,000 रुपये सैलरी पर जॉब करते थे उस समय पे उन्होंने ये बाइक जोड़ी थी। तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है उस बाइक को मतलब देते हुए। लेकिन घर में स्पेस नहीं है, 2 बाइक कहाँ रखेंगे हम, इस वजह से उसको देना पड़ रहा है। लेकिन पहले ये हो रहा था कि हम उस बाइक को नहीं देंगे, उनका भी मन नहीं था बाइक देने का। तो वो भी कह रहे थे कि ऐसा करते हैं, चलो 4 व्हीलर ले लेते हैं और 4 व्हीलर ले लेते हैं और ये मतलब लोकल मार्केट के लिए ये वाली बाइक यूज़ कर लिया करेंगे। और जब लोग कहीं बाहर जाना होगा तो 4 व्हीलर ले जाया करूँगा। लेकिन फिर बाद में ये हुआ कि इनका फील्ड वर्क बहुत ज़्यादा है, डोर टू डोर है इनका फील्ड वर्क। तो कभी कभी बहुत पतली पतली गलियाँ भी होती हैं जहाँ गाड़ी घुसना पॉसिबल नहीं है। तो कह रहे थे मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, और तो इसीलिए फिर कह रहे कि 4 व्हीलर नहीं हो पाएगा मेरा इसमें मार्केट। और क्योंकि कई जगह पर जहाँ इनकी है, मतलब जहाँ इनको जाना पड़ता है फील्ड वर्क के लिए, तो बहुत रस रहता है उन जगहों पर। तो गाड़ी का कह रहे हैं घंटों घंटों मुझे जाम में फंसना पड़ जाएगा, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। 4 व्हीलर बाद में ले लेंगे अपने लिए, लेकिन अभी बाइक ही सही है, बाइक ही ले लेता हूँ। फिर हमने किया चलो ठीक है, जो ठीक लगे वो ले लो, परेशानी नहीं होनी चाहिए। पता लगा 4 व्हीलर ले ली, फिर बाइक की नीड हो रही है तो फिर बाइक लेंगे। और फिर ये वाली बाइक मैं बता ही रही हूँ आपको कि ये लॉन्ग रूट में अब चलना मतलब थोड़ी प्रॉब्लम दे रही है, तो इस वजह से इसको चेंज करना पड़ रहा है। तो बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है इस बाइक को भेजने का। क्योंकि मतलब शादी के बाद से ही जब हम लोग कहीं बाहर शिफ्ट हुए, तो मतलब रेंट पे रहकर 13,000 रुपये सैलरी में रेंट पे रहना, और उसमें उन्होंने घर का खर्चा चलाना, रेंट देना और बाइक के लिए पैसे जोड़ना। और उसी समय मैंने बीएड भी किया, तो आप समझ सकते हो 2 साल का बीएड करना कितना मतलब मुश्किल रहा होगा। लेकिन ऐसी सिचुएशन में भी उन्होंने एक बाइक को जोड़ा। मतलब सामान तो काफ़ी जोड़ा, लेकिन सबसे बड़ी उसमें कीमती चीज़ बाइक थी। आई थिंक 91 के अराउंड पड़ी थी हमको, ये 91,000 के अराउंड पड़ी थी ये बाइक। तो बहुत बुरा लग रहा है इसको देते हुए, लेकिन देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं है। एक ही बाइक रख सकते हैं हम, और फिर 2 बाइक का फिर आप समझ सकते हो कि यूज़ भी नहीं रहेगा। कम से कम किसी के पास रहेगी, वो थोड़ा बहुत यूज़ तो करेगा। लेकिन तब मैंने कहा इनसे कि अगर किसी को दोगे तो यहाँ बाजार मतलब लोकल हमारे आसपास किसी को मत देना, अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल भी ऐसे देखते हुए। तो मतलब जो इसको दे रहे हैं वो बाहर का ही है बंदा। तो यही बात थी जो मैं आपसे शेयर करने के लिए चाह रही हूँ। तो आज वो दूसरी बाइक ले रहे हैं। और बाकी क्या मतलब मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया उन्होंने लाइफ में, और आज भी कर ही रहे, मेहनती बहुत ज़्यादा है। क्योंकि मैं कभी और बताऊँगी नेक्स्ट टाइम आपको कि उनकी क्या जॉब है और कहाँ जॉब करते हैं वो, क्या वर्क है उनका, वो आने वाले कभी नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी मैं। एक टाइम होता है हर चीज़ को बताने का।
तो जब मुझे सही लगेगा तब मैं रिवील करूँगी कि वो कौन सी कंपनी में जॉब करते हैं, क्या वर्क है उनका। लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है। तो वो आज नई बाइक लेकर के आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं। लेकिन तो क्योंकि पता है क्या होता था, जब उनके पास बाइक नहीं थी, जब हम घर से बाहर शिफ्ट हुए तो उस घर पे तो पापा लोगों की थी, भैया की, तो वो यूज़ करते रहते थे। लेकिन जब बाहर शिफ्ट हुए तो बाइक नहीं थी हमारे पास। तो ना उस समय मैंने नैनीताल से एमए किया था, तो मुझे कई चीज़ों के लिए ना नैनीताल जाना पड़ता था बार बार वहाँ से। तो हम कभी किसी की बाइक लेके जाते थे, कभी किसी की बाइक लेके जाते थे, कभी किसी का हेलमेट लेके जाते थे, तो बहुत गंदा लगता था। तो मैंने इनसे कहा कि यार हमें बहुत ज़्यादा उस समय ये मतलब फील्ड वर्क नहीं था इनका, तो इतना उसमें इतनी बाइक की नीड नहीं थी। लेकिन मेरी वजह से फिर जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया तो मुझे छोड़ने भी जाना पड़ता था, कभी कभी ऑटो नहीं मिलता था या किसी रीजन की वजह से। तो फिर उन्होंने कहा अब लेनी पड़ेगी, अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत लग रही है, तब उन्होंने ली थी। और मैं जानती हूँ कि कितनी मुश्किल से हम लोगों ने पैसे जोड़े थे उस बाइक के लिए। तो लेकिन बहुत खुशी हुई थी उस समय भी बाइक लेकर। तो वही दुख आज मतलब आज मतलब आ तो रही आज भी बाइक, लेकिन उतनी खुशी मुझे आज नहीं है जितनी खुशी मुझे उस समय 7 साल पहले जो बाइक की ली थी। क्योंकि उस समय और आज की सिचुएशन में काफ़ी डिफरेंस हो गया है। आज के टाइम में तो वो 4 व्हीलर भी ले सकते हैं, लेकिन किसी वजह से नहीं ले रहे हैं। लेकिन उस समय एक टाइम ऐसा था कि हम बाइक भी नहीं ले सकते थे, लेकिन उसके बावजूद भी जैसे तैसे हमने बाइक ली। तो उस समय की खुशी मेरे लिए कुछ और थी, और आज की जो मतलब आज तो आम हो गई है, क्योंकि मुझे पता है अब ले सकते हैं ये कुछ भी। तो मतलब उसमें और आज भी काफ़ी डिफरेंस हो गया है। तो मतलब मुझे खुशी तो है, लेकिन वो वाली खुशी को अभी मैं याद कर रही थी तो मुझे बहुत रोना आ रहा था। मुझे लगा मैं आप लोगों के संग शेयर करूं अपनी फीलिंग्स, क्योंकि मैं जैसी इनको कह रही हूँ तो मैं इनको बता ही नहीं पा रही हूँ, खुद से इतना रो जा रही हूँ। तो शायद मैं कैमरे को बता पाऊँ। और तो ऐसी मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं बताऊं कि आज हमारे यहाँ नई बाइक आ रही है, और मैं मेंशन कर दूंगी कि पहले हमारे पास कौन सी बाइक थी, और आज जो हम लेने जा रहे हैं उसका तो मैं ब्लॉग बनाऊंगी, आप लोग देख लेना कौन सा मॉडल है, कितने का है, मैं आपको सब बताऊंगी। लेकिन बस इतनी सी खुशी थी जो मैं आपके संग शेयर कर रही हूँ। चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, तब तक के लिए बाय बाय नहीं कहूँगी, कंटिन्यू बने रहना। और चैनल पे नई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, ठीक है। तब मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। ये थी हमारी पुरानी बाइक जो हमने 6 साल पहले ली थी बाइक, और अब हम इसको दे रहे हैं। इसके बदले हम न्यू बाइक लेकर के आ रहे हैं आज। ये भी नया मॉडल था जिस समय इन्होंने लिया था। अब हम लोग यहाँ पर आ गए थे शोरूम बाइक लेने के लिए। क्यारा यहाँ पे नीचे खेल रही थी, तो मैं इसको खिला रही थी यहाँ पर। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, यहाँ आओ क्यारा, इधर आओ क्यारा। पेड़ पेड़ पेड़, क्यारू क्यारू पेड़। आओ आओ, खड़े हो खड़े हो खड़े हो। यहाँ अब हम ले आए थे घर बाइक, और यहाँ पर क्यारा को भी फीवर आ गया था मेरे साथ साथ। तो क्यारा टीका कर ही नहीं रही थी, लेकिन उसके हाथ से टच करा के पापा मम्मी ने फिर गाड़ी की पूजा करी और मिठाई वगैरह जो देते हैं वो किया। थोड़ा सा गिव कर दो, गाढ़ा गाढ़ा। चुप 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 चुप, इधर आ, जल्दी आ। अरे इधर आ, जल्दी से इधर इधर बाबू को हाथ लगाओ। हे हे, चावल तो लगा दो। चाचू बंधेगा है ना, चाचू कांग्रेचुलेशंस। चलो